जी हाँ दोस्तों, जयचंद के बाद अब आरजेडी में गिद्ध कौन? अपने ही घर में घिर गए तेजस्वी। बहन रोनी आचार्य ने एक बार फिर से खोल दिया मोर्चा, खोल दिया अंदरूनी पोल। आखिर किसे ठिकाने लगाने की रोनी आचार्य ने रख दी मांग? क्या करेंगे तेजस्वी, बताएंगे आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, पटना, शुक्रवार का दिन, आरजेडी के दफ्तर में हलचल। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार चुके लौटने के बाद समीक्षा रिपोर्ट और लगातार मंथन कर रहे हैं कि हार की वजह क्या रही। और इसी कड़ी में आज तेजस्वी बैठे थे, लेकिन सोचा नहीं होगा उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है। पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ 3 घंटे समीक्षा बैठक की है तेजस्वी ने। 3 घंटे दोस्तों बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ। पहले तो बिहार विधानसभा के बजट सत्र की रणनीति, संसद में आरजेडी की भूमिका, चुनावी हार की समीक्षा और आगे की राजनीतिक दशा और दिशा। तेजस्वी यादव ने खुद इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा किया है और संकेत दिया कि पार्टी अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ने जा रही है। बैठक के बाद उधर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने बताया कि पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग लोकसभा में पूरी ताकत से उठाएगी। साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी भी हमने कर ली है। जरूर बिहार में विपक्ष कमजोर है, लेकिन बजट सेशन में हम नीतीश सरकार को घेरेंगे। इधर संसद सेशन चलेगा, बजट सत्र, वहां भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, चूंकि नीतीश कुमार जब बीजेपी के गोद में चले जाते हैं तो भूल जाते हैं कि बिहार को विशेष पैकेज या विशेष राज्य के दर्जे की भी जरूरत है, और इधर आते हैं तो उतावले हो जाते हैं। लेकिन आरजेडी ने कहा कि हर हाल में इस सेशन में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मांग जोरों से की जाएगी। दूसरे, आरजेडी में लगातार बैठक, मंथन, चिंतन, हार की वजह, यह महत्वपूर्ण बिंदु रहा दोस्तों। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि बजट सत्र खत्म होते ही तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ी राजनीतिक यात्रा निकालेंगे। मकसद साफ, संगठन को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं में जान फूंकना, चुनावी हार से सीखते हुए अपने आप को खड़ा करना। दोस्तों, इस बैठक का अहम मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में हार। पार्टी ने स्वीकार किया चुनाव में मिली हार के कारणों पर गंभीर मंथन की जरूरत है। बैठक में तय हुआ कि हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट सीधे तेजस्वी यादव को सौंपी जाएगी। संगठन में जरूर बदलाव किए जाएंगे और भविष्य की रणनीति उसी आधार पर तय होगी। लेकिन दोस्तों, सब कुछ सामान्य था। आरजेडी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विपक्ष की भूमिका दिल्ली से पटना तक क्या रहने वाली है, आरजेडी कैसे अपने आप को संभालने वाली है। लगातार चुके संजय यादव भी बैठे थे, संजय झा भी बैठे थे, सुधाकर सिंह भी बैठे थे, सारे राज्यसभा लोकसभा के आरजेडी के सांसद मौजूद थे। तेजस्वी यादव एक तरफ थे, सभी को सुन रहे थे, समझ रहे थे, बारीकियों से बातों की गहन चर्चा और विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन इसी बीच आरजेडी की इस बैठक पर सबसे तीखा हमला पार्टी के बाहर का नहीं, बल्कि लालू परिवार के अंदर से ही आया। परिवार के भीतर से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोनी आचार्य ने तेजस्वी को घर में ही घेर लिया और घर से ही घेर लिया। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोनी आचार्य ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी की बैठक को लेकर सीधा निशाना साध दिया। कई सवाल पूछ दिए। अभी तक तो जयचंदों की तलाश थी, तेज प्रताप भी जयचंदों का जिक्र करते रहे। आरजेडी में भीतर घात, 300 से ज्यादा ऐसे नाम हैं जिन्होंने अंदर अपनी नाव में छेद किया, पार्टी की लुटिया डुबाई। और एक बार फिर अब यह लड़ाई खुलकर सामने आ रही है। रोनी आचार्य ने फिर से हमला किया, यानी तेजस्वी यादव को बाहर से नहीं, घर से ही घेरा गया। कहती है, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी है खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। अपने इर्द गिर्द कब्जा जमाए बैठे चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये पब्लिक है, वो सब जानती है और समझती ही है। सुना दोस्तों आपने, समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी खुद आत्ममंथन करने और जिम्मेदारी लेने की है। तेजस्वी ने वीडियो डाला मंथन का, सीधे बहन की नसीहत
कहती है रोनी आचार्य, अपने आसपास इर्द गिर्द कब्जा जमाए चिन्हित गिद्धों को, अब बात जयचंदों से आगे निकल गई, गिद्धों को, चिन्हित गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद किसी भी प्रकार की समीक्षा वो सार्थक साबित होती है। रोनी आचार्य के इस बयान ने आरजेडी की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया। उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के करीबी, जिन पर बार बार आरोप लगे हैं, और गिद्ध शब्द का इस्तेमाल संकेत साफ दे रहा है। रोनी को लगता है कि कुछ नेता पार्टी और परिवार दोनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये दोस्तों पहली बार भी नहीं है जब रोनी आचार्य आपे से बाहर हुई है, खरी खोटी सुनाई है। रोनी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर खुलकर लगातार बोला है, न जाने चप्पल उठाने जैसा आरोप लगा दिया चुनाव के बाद। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद रोनी ने परिवार से दूरी बना ली, कई तरह के एक तरह से आरोप लगाते हुए। उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव, जो कि इस बैठक में थे, राज्यसभा सांसद, इसके अलावा रमीज की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। और उसके बाद से रोनी लगातार तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाती रही हैं। यानी एक तरफ तेज प्रताप यादव की आरजेडी में समझिए एंट्री हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव ने दरवाजा खोल दिया है। दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए संगठन को लेकर, परिवार को लेकर, बिहार में विपक्ष की भूमिका को लेकर चुनौतियां बढ़ती जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव पार्टी को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, खड़े होना चाहते हैं, कीप स्टैंडिंग वाली पोजीशन चाहते हैं, हार से सीख कर अपने आप को खड़े रहने और दूसरों संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा और जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ परिवार के अंदर से उठती आवाज उनके रास्ते को मुश्किल बना रही है। सवाल यह भी कि क्या पार्टी के अंदर सभी नेता तेजस्वी के फैसलों से संतुष्ट हैं या सिरदर्द बने हुए हैं संजय यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव उन पर एक्शन ले नहीं पा रहे, क्योंकि वो उनके करीबी हैं, खास हैं, दाहिने हाथ हैं। यानी दोस्तों कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की समीक्षा बैठक जहां पार्टी को मजबूत करने की कवायद थी, वहीं रोनी आचार्य के बयान ने आरजेडी की अंदरूनी दरार एक बार फिर से उजागर कर दी है। देखने वाली बात होगी, क्या तेजस्वी यादव इन आरोपों पर चुप रहेंगे या फिर पार्टी के अंदर वाकई कोई बड़ा बदलाव होगा। बिहार की राजनीति में यह सियासी संग्राम अभी और तेज होने वाला है। रोनी आचार्य ने कई संदेश दे दिए हैं, तेजस्वी यादव क्या जवाब देंगे? क्या उन गिद्धों का जिक्र जो रोनी आचार्य कर रही हैं तेजस्वी उन्हें समझेंगे? आखिर आरजेडी क्यों इन परिस्थितियों से गुजर रही है? जयचंद, गिद्ध, भीतर घात करने वाले, ऐसे निकलेगी कैसे? पिता की सेहत देखते हुए तेजस्वी कैसे नैया पार लगाएंगे? बड़ी चुनौती है। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी की बैठक, रोनी आचार्य का कमेंट बताइएगा जरूर। कौन है आरजेडी में जयचंद और आरजेडी में अब कौन आ गया गिद्ध? आरजेडी में भीतर घात? एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, वीडियो आगे पहुंचाइए।